हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में जेनरिक रिस्पांस कैसे क्रिएट करते हैं। जब भी हम रेस्ट एपीआई डेवलप करते हैं, वेदर इट इज़ फॉर स्मॉल एप्लीकेशन और लार्ज इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, तो ज़रूरी होता है कि हम अपनी रेस्ट एपीआई में रिस्पांस कुछ इस तरह से जनरेट करवाएं जो कि इन केस ऑफ एनी एरर और इन केस ऑफ क्रैश उसका इम्पैक्ट हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे ना हो। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम रेस्ट एपीआई डेवलप करते हैं एंड हम रेस्ट एपीआई को फ्रंट एंड एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हैं एंड बाय एनी मींस जब हमारी एप्लीकेशन किसी भी स्टेज पे किसी भी फेज में क्रैश हो जाती है तो उसका रेस्पॉन्स सडनली चेंज हो जाता है एंड उस रेस्पॉन्स के चेंज होने के रिजल्ट में हमारी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है वो भी क्रैश हो जाती है एंड ऑफ कोर्स इट काजेस बैड यूजर एक्सपीरियंस। तो बिग ऑर्गेनाइजेशंस में, बिग इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस में एक डिमांड है कि आप अपनी एपीआई का रेस्पॉन्स इस तरह से जनरेट करवाएं विच इज़ मैनेजेबल फॉर बोथ ऑफ द टीम्स, फ्रंट एंड बैक एंड। एंड अगर आपकी एपीआई क्रैश हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे कम से कम जाए। तो अंडरस्टैंड करेंगे एग्जांपल से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इस सीरीज में मैं मजीद 2 से 3 वीडियोस ऐड करूंगा। उसके बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पढ़ेंगे एंड यूजिंग दोज माइक्रो सर्विसेज हम एक हाई क्लास इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके अलावा हम इंडस्ट्री के सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज डिस्कस करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि ज़रूरी होते हैं फॉर बीइंग ए जावा स्प्रिंग बूट बैकएंड डेवलपर। तो इस सीरीज के अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चलेंगे हम अपने इंटेलिजे की तरफ। यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्लास क्रिएट किया था जो कि मेरी एप्लीकेशन की एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा था। उसके अलावा हमने एक एंटिटी क्रिएट की थी, एक कंट्रोलर क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने 3 रेस्ट एपीआई क्रिएट की थी। उसके अलावा हमने यूजर डीटीओ क्रिएट किया था एंड यूजर रिपोजिटरी क्रिएट की थी। तो जब मैं इस ऑल की एपीआई को हिट देता हूं तो मुझे रेस्पॉन्स में यूज़र डिटेल्स की लिस्ट मिलती है एंड इन केस ये एपीआई क्रैश हो जाती है तो मेरे पास जो रेस्पॉन्स आता है वो डिफरेंट आता है। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैं एक और एपीआई क्रिएट करूंगा ऑल की, जिसका नाम मैं रखूंगा ऑल यूजर्स क्रैश। इस एपीआई को मैं क्रैश करूंगा एंड मैं यहाँ पे इसके मेथड का भी नेम चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं देता हूँ फाइंड ऑल यूज़र क्रैश। यहाँ पे मैं इस एपीआई को क्रैश करूंगा तो उसके लिए मैं एक यूज़र डीटीओ का वेरिएबल बनाऊंगा। यूज़र डीटीओ इसको इनिशियलाइज करूंगा नल एंड इस नल ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कॉल करूंगा यूज़र आईडी। तो अब एप्लीकेशन को हम रन करेंगे एंड हम इन दोनों एपीआईज को टेस्ट करेंगे। तो ये एपीआई हमें रिटर्न करेंगे लिस्ट ऑफ यूज़र एंड ये एपीआई क्रैश हो जाएगी एंड हम चेक करेंगे कि इन दोनों एपीआईज का रेस्पॉन्स कैसे डिफरेंट आता है। तो एप्लीकेशन मेरे पास सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। जाएंगे हम अपने पोस्टमैन में। तो यहाँ पे मैं एपीआई को हिट दूंगा जिसका नाम है ऑल। तो हम चेक करेंगे कि इसका रेस्पॉन्स क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे रिटर्न कर रही है लिस्ट ऑफ ऑल यूज़र। यहाँ पे मैं इस एपीआई को कॉपी करता हूँ, न्यू टैब ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे इस एपीआई को पेस्ट करूँगा एंड जाऊँगा अपने इंटेलिजे की तरफ। यहाँ पे अपनी सेकंड एपीआई का नेम कॉपी करूँगा जिसमें मैंने रेस्पॉन्स क्रैश करवाया है। तो इस एंड पॉइंट का नेम चेंज करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। तो आप देखें दोनों एपीआईज का रेस्पॉन्स, यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ यूजर्स रिटर्न हो रही है एंड यहाँ पे मेरे पास रिटर्न हो रहा है ऑब्जेक्ट एंड इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है एरर। ये चीज़ फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे हैंडल करना मुश्किल होगा क्योंकि मेरी बैक एंड की एप्लीकेशन इन केस ऑफ क्रैश कुछ भी रिटर्न कर सकती है। ये एरर वो है जो कि मैंने हैंडल किया है थ्रू माय एक्सेप्शन, बट उसके अलावा कुछ एरर्स होते हैं या कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि मैंने हैंडल नहीं किए हैं, या जैसे कि इंटरनल सर्वर एरर होता है। तो इन सारे रेस्पॉन्सेस को हैंडल करने के लिए हम जेनरिक रेस्पॉन्स क्रिएट करेंगे एंड अपनी एपीआई से रिटर्न करवाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने इंटेलिजे के अंदर यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करूँगा जिसका नाम रखूँगा रेस्पॉन्स। उसके अंदर एक क्लास क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा रेस्पॉन्स हैंडलर।
इसके अंदर मैं दो मेथड्स बनाऊंगा, जिसमें सबसे पहले जो मेरे पास मेथड होगा वो सक्सेस का होगा। तो पब्लिक स्टैटिक ये मेथड मुझे रिटर्न करवाएगा रेस्पॉन्स एंटिटी, एंड इस रेस्पॉन्स एंटिटी में जो हम टाइप गेट करेंगे वो होगा ऑब्जेक्ट, एंड इस मेथड का नेम होगा रेस्पॉन्स। इस मेथड में जो हम पैरामीटर्स लेंगे उनमें सबसे पहले हमारे पास होगा इंट कोड, उसके बाद हमारे पास होगा हमारा रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्स, उसके बाद हमारे पास होगा मैसेज जो कि होगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यहाँ पे हम मैप क्रिएट करेंगे, मैप हमारा टाइप होगा ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट, मैप इक्वल्स न्यू हैश मैप। इस मैप में हम पुट करेंगे कोड, एंड वो कोड हमारे पास आएगा फ्रॉम रेस्पॉन्स। सेकेंडली हम पुट करेंगे हमारा जो रेस्पॉन्स है रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, तो उसको मैं प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूंगा डेटा, एंड वो होगा रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास होगा मैसेज, तो मैसेज में रखूंगा यहाँ पे मैप डॉट पुट मैसेज। यहाँ से हम रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करवाएंगे, तो उसके लिए न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी, इस रेस्पॉन्स एंटिटी में हम पास करेंगे मैप, एंड उसके बाद http स्टेटस डॉट ओके रिटर्न करवाएंगे। इस मेथड को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे ये मेथड हमारे पास कॉल होगा जब हमारी एपीआई हमारे पास एरर थ्रो करेगी। तो यहाँ से रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में रिमूव करूँगा, यहाँ से डेटा की जो प्रॉपर्टी है वो रिमूव करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स बनाऊँगा, जिसमें सबसे पहले मेरे पास है मैसेज का, रेस्पॉन्स मैसेज का, तो उसके लिए पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रेस्पॉन्स मैसेज, एंड इसको हम असाइन करेंगे सक्सेस। सेकंड कांस्टेंट बनाऊंगा जिसका नेम होगा रेस्पॉन्स फेलियर, एंड इसको मैं असाइन करूंगा फेलियर। एक और कांस्टेंट बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा सक्सेस कोड, एंड इसको मैं कोड असाइन करूंगा 1। यहाँ से इसका टाइप चेंज करूंगा इंट। एक और कांस्टेंट बनाएंगे जो कि होगा ऑफ टाइप फेलियर कोड, एंड इसको हम असाइन करेंगे 0। तो चलते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ, एंड यहाँ पे हम अपने रेस्पॉन्स के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी फाइंड ऑल यूज़र्स एपीआई में। तो उसके लिए सब मैं यहाँ जाऊँगा, एंड यहाँ पे रिटर्न करूँगा रेस्पॉन्स हैंडलर डॉट रेस्पॉन्स। यहाँ पे मैं अपना सक्सेस कोड प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि ये एपीआई मुझे करेक्ट रेस्पॉन्स दे रही है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा रेस्पॉन्स हैंडलर डॉट सक्सेस कोड विच मीन्स 1, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा एक्चुअल ऑब्जेक्ट एक्चुअल डेटा, जो कि मेरे पास डेटाबेस से आएगी। वो मेरे पास डेटा है ये वाली। तो कॉमा के बाद मैं पेस्ट करूँगा एक्चुअल रेस्पॉन्स, उसके बाद कॉमा, एंड यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा मैसेज में कुछ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे कि डेटा फेच्ड सक्सेसफुली और एनीथिंग एल्स। तो मैं जो प्रोवाइड करूँगा वो कांस्टेंट मैंने बनाया है, उसके लिए मेरे पास कांस्टेंट है रेस्पॉन्स हैंडलर डॉट रेस्पॉन्स मैसेज। एक्चुअल में इसका नेम रेस्पॉन्स सक्सेस होना चाहिए था, लेकिन रेस्पॉन्स मैसेज मैंने रखा है। यहाँ से ये रिटर्न हम रिमूव करेंगे, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लिस्ट ऑफ यूज़र डिटेल हम यहाँ पे रिसीव कर रहे होंगे रेस्पॉन्स एंटिटी ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट। जेनरिक रेस्पॉन्स मैंने अपने फाइंड ऑल यूज़र एपीआई में इम्प्लीमेंट कर लिया है, एंड इन दोनों में इम्प्लीमेंट करना आपका टास्क होगा। तो इम्प्लीमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, या आपको इम्प्लीमेंट करने में क्या मुश्किल आ रही है। तरीका सिंपल है, आप जस्ट 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। इन केस ऑफ सक्सेस कोड, इन केस ऑफ फेलियर कोड, इन केस ऑफ सक्सेस मैसेज, इन केस ऑफ फेलियर मैसेज प्रोवाइड करेंगे, एंड इन केस ऑफ सक्सेस आप यहाँ पे आप अपना एक्चुअल डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो ये एपीआई मुझे एरर थ्रो कर रही थी, तो इसका एरर मैं गेट करूँगा अपने जेनरिक रेस्पॉन्स में। तो मैं जाऊँगा अपने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में, यहाँ पे इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। ये एक्सेप्शन के मेथड्स हैं, एंड ये तब ट्रिगर होते हैं जब हमारी एपीआई का रेस्पॉन्स या हमारी एपीआई का बिहेवियर एक्चुअल नहीं होता, या हमारी एपीआई क्रैश हो जाती है। तो विच मींस एपीआई रेस्पॉन्स फेलियर। तो यहाँ पे हम फेलियर का मेथड कॉल करेंगे। तो मैं रिटर्न करवाऊँगा रेस्पॉन्स हैंडलर डॉट रेस्पॉन्स, एंड यहाँ पे जो कोड होगा वो होगा रेस्पॉन्स हैंडलर डॉट फेलियर कोड,
एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज प्रोवाइड करूँगा। तो मैसेज हम प्रोवाइड करवाएंगे रेस्पॉन्स हैंडलर डॉट फेल्योर मैसेज, एंड उसको कंकेटिनेट करेंगे विथ आवर एक्चुअल एक्सेप्शन। यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे, इस हैश मैप को भी हम रिमूव करेंगे। तो ये मेथड हमें रिटर्न कर रहा है रेस्पॉन्स एंटिटी ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, तो हम इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर देंगे। सेम मेथड को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड अगेन ये मेथड हमें रिटर्न कर रहा है रेस्पॉन्स एंटिटी ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास दोनों एपीआईज का रेस्पॉन्स रेडी है। एप्लीकेशन को रन करेंगे एंड अगेन हम अपनी एपीआईज का रेस्पॉन्स टेस्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली स्टार्टेड। जाएंगे हम अपने पोस्टमैन की तरफ। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैं अपनी एक्चुअल एपीआई को हिट करूँगा जो कि मुझे रिटर्न करेगी लिस्ट ऑफ यूज़र्स। तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एपीआई मुझे रिटर्न कर रही है ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ लिस्ट। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि मुझे रिटर्न कर रही है 1। उसके बाद मैं रिटर्न कर रहा हूँ डेटा ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेरे पास है मैसेज। तो इन केस मेरी एपीआई ये क्रैश हो जाती है तो इंस्टेड ऑफ कोड 1 ये मुझे रिटर्न करेगी 0। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, सबसे पहले चेक लगाएगा इस कोड के ऊपर। इन केस दिस कोड इज रिटर्निंग 1 तो ये डेटा का ऑब्जेक्ट गेट करेगा। इन केस कोड इक्वल 0 तो वो मैसेज का ऑब्जेक्ट गेट करेगा एंड उसको प्रिंट करवाएगा। एंड मैसेज के अंदर हमारे पास एक्चुअल एरर होगा। तो अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे अपनी क्रैश वाली एपीआई से। यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारे पास रेस्पॉन्स क्या आ रहा है एंड रेस्पॉन्स के अंदर मैसेज क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे कि मेरे पास अगेन सेम ऑब्जेक्ट आ रहा है विथ सेम प्रॉपर्टीज कोड एंड मैसेज। इसके अंदर कोड की प्रॉपर्टी को मैंने गेट किया है विच इज़ रिटर्निंग 0 एंड मेरे पास मैसेज आ रहा है विच इज़ गिविंग मी मैसेज फेलियर एंड उसके बाद एक्चुअल मैसेज ऑफ द एक्सेप्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के ऊपर कमेंट करके मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।